नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हम 2000 शब्दों के सीरीज प्रारंभ किए हैं। एक एक शब्द को हम समझ रहे हैं और उसके पर्यायवाची शब्द को याद कर रहे हैं। कैसे उसके पर्यायवाची शब्द बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, दोस्तों इन चीजों पर हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा जो शब्द है हंस, दो हंसों का जोड़ा। ये देखो, दो हंसों का जोड़ा, समझ आ रहा है ना। ठीक, देखिए इस हंस को ना मराल पक्षी कहा जाता है। मराल पक्षी, अब इसके धातु के रूप होते हैं इसलिए कहा जाता है। बहुत लंबा कंसेप्ट है, केवल इसको आप याद कर लेना है कि मराल पक्षी हंस को बोलते हैं। कोई खास लॉजिक नहीं है इसमें। हंस मराल पक्षी, ठीक। मनसौक बोलते हैं। अब मानसौक क्यों बोलते हैं भाई हंस को मानसौक? देखो, हंस इतना सुंदर दिखाई देता है ना कि हमारे मन को आनंदित कर देता है, इसलिए इसे मन मानसौक कहा जाता है। तो हंस को ही मानसौक कहते हैं। तो ये मानसौक क्लियर हुआ क्यों कहते हैं, क्योंकि खूबसूरत हमारे मन को प्रसन्न कर दे, आनंदित कर दे, इसलिए मानसौक बोलते हैं। अब ये जो हंस है जी, ये सरस्वती के वाहन है, सरस्वती के, इसलिए इसे सरस्वती वाहन कहा जाता है जी। क्या? सरस्वती वाहन कहा जाता है क्योंकि सरस्वती के वाहन है। मुक्ता चुंग, मुक्ता मतलब होता है दोस्तों, मुक्त मतलब होता है मोती। तो जो आप लोग सुने होंगे कि जो हंस है मोती चुनने का काम करते हैं, ऐसे मोती चुनता मतलब मोती इसका भोजन होता है, ऐसे सुने होंगे। इसे उसको मुक्ता चुंग कहा जाता है, मोती चुनने के कारण। मुक्ता चुंग, मुक्ता चुंग। अमुक्त भूख कहा जाता है क्योंकि मोती इसका क्या है, भूख मतलब होता है भोजन। ये भूख का अर्थ क्या होता है जी? भोजन होता है, भोजन। इसलिए इसको मुक्त भूख कहा जाता है, मुक्त भूख। समझ में आ रहा है जी? ठीक। चक्रांग, इसके देख पीछे देखो, ऐसा जो ये वाला कारण है चक्रांग, ऐसे चक्र टाइप बन जा रहा है, एकदम चौड़ा हो जाता है। इसलिए दोस्तों चौड़ा होने के कारण इसका पंख और शरीर का आकार चौड़ा होने के कारण, चक्र बनने के कारण इसको चक्रांग कहते हैं जी। इसे क्या कहते हैं? चक्रांग। ठीक, एक्चुअल रीजन बता रहा हूं मैं, तो ये बनावटी वाला शब्द नहीं कि इसके चक्री है, रियल है। इसी के पहले समय में इसको चक्रांग कहते थे। कलहंस, अब इसमें कलहंस में दोस्तों कल का अर्थ होता है, कल का तो एक अर्थ होता है कारखाना से है, लेकिन इस कल का दोस्तों एक और भी अर्थ है, जिसे दोस्तों सरोवर कहा जाता है या तालाब, सरोवर या तालाब कह सकते हैं। तालाब जिसके लिए प्रिय है, मतलब तालाब में रहने वाला कौन है? तो हंस। कहा है तालाब में, सरोवर में ही है, इसलिए इसको कलहंस, कल मतलब तालाब सरोवर होता है, इसे कलहंस कहा जाता है, कलहंस। सिप पक्ष और सिप पक्ष, वास्तव में दोस्तों ये सित पक्ष है, सित, सित पक्ष। अब ये सित कालांतर मैंने सित शब्द ही सिप में रूढ़ हो गया, तो सिप पक्ष कहने जाने लगा। अब सित, सित मतलब ठंडा इलाका में जो रहता है, मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में रहता है। तो हंस ज्यादातर दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में, मतलब पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, खास करके साइबेरिया और मध्य एशिया वाले क्षेत्र में, जहाँ ठंडी क्षेत्र है वहां। इसलिए इसको दोस्तों सिप मतलब ठंडा वाला जो क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए इसको सिप पक्ष मतलब ठंडी का जो पक्षी, सित पक्ष भी बोलते हैं, सिप पक्ष भी बोलते हैं। यह रहा हंस के पर्यायवाची शब्द, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।